उत्तर प्रदेश के चुनावी सफर में पहले दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं पिछली बार जो था 2017 में उससे कम रहा है, इस तरह की खबरें हैं। इस कम वोटिंग परसेंटेज का असर ये है कि जो बड़े चेहरे थे, चाहे मंत्री श्रीकांत शर्मा हों या सोम हों, तमाम लोगों की जो सीट है वह वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नेशनल एडिटर ओम गौड़ साहब मौजूद हैं। सर, वोटिंग परसेंटेज का कम होना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जितनी राजनीतिक दल है, जितने भी, वो अपने अपने एंगल से इस परसेंटेज को गुणा भाग में निकाल कर देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो 59.7% जो पोलिंग हुई है, जो पिछले बार से करीब 3% के आसपास कम है। पिछली बार जब ये 3% पोलिंग बढ़ी थी तो बीजेपी को इसका बहुत फ़ायदा मिला था। बीजेपी एकदम जंप मिला के कुल 53 सीटों पे 58 में से 53 सीटें बीजेपी ने जीती। तो ये सवाल खड़ा करता है कि ये क्या असर है। एक असर जो मैं देखता हूँ वो ये है कि इस बार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बन ही नहीं पाया। उसकी वजह ये थी कि वर्चुअल रैलियों की वजह से लोग जुड़े नहीं। पिछली बार इलेक्शन में 2017 में इलेक्शन हुआ था, उसमें लोग जमकर इसलिए आए थे कि वहाँ उस इलाके में बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई थी सभी राजनीतिक दलों की। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? लोग ये मान रहे हैं कि मेरे पक्ष में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ है। लेकिन 10 मार्च को जब इसके नतीजे आएंगे तभी इसकी असली कहानी सामने आएगी। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं वोटिंग का बड़ा महत्व है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। दैनिक भास्कर लगातार अपील भी करता रहा कि लोग घर से निकलें, वोट करें। अगले दौर में क्योंकि लगातार वोटिंग दर वोटिंग होनी है, 7 दौर का इलेक्शन है, और जो बड़े चेहरे थे जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उनकी, चाहे वो पंकज सिंह हो, पिछली बार का इंटैक्ट रहा है वोट परसेंटेज, इनका वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ना है। शायद रैली का ही असर है या और कुछ भी असर? रैली का भी असर है। आप देखेंगे सबसे बड़ी बात इसमें जो निकल कर आ रही, जो चौंकाती भी है, कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, वहाँ बहुत कम पोलिंग हुई है। ये चौंकाती है कि इसका मतलब ये है कि पढ़े लिखे जो इलाके हैं, उन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज का कम होने का मतलब क्या है। ये एक बिल्कुल विश्लेषण का सब्जेक्ट है और हम आगे पीछे इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या वजह निकल के आती है। सर, लगातार ये कहा गया कि अगर कई कोणों में मुकाबला हो, जैसे कि यूपी में अक्सर होता था, बसपा, सपा, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन इस बार लग रहा है सीधी सीधी लड़ाइयाँ हैं। और जब चतुष्कोणीय हो या त्रिकोणीय हो तो शायद ज़्यादा वोटर बाहर निकलता है। सीधी लड़ाई का भी असर इसको देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ। इसलिए देख रहा हूँ कि पिछली बार जयंत चौधरी और आपके अखिलेश दोनों आमने सामने थे चुनाव में। इस बार दोनों जॉइंटली लड़ रहे हैं, तो उसका भी एक असर है इसमें। मुझे जो लग रहा है सीन इस बार इलेक्शन में वो है कि कांग्रेस कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही है, बसपा का भी कोई ग्राफ ऊंचा उठता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये सीधी फाइट है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि अखिलेश और योगी की सीधी फाइट है इस चुनाव में। वही पूरे उत्तर प्रदेश का सिनेरियो यही है। तो वोटिंग परसेंटेज का गणित साफ है कि थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, हालांकि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। और जैसा सर बोल रहे थे कि शहरी इलाकों में लोग घर से नहीं निकले, चाहे गाज़ियाबाद की बात हो या गौतम बुद्ध नगर की बात हो, उम्मीद ये करेंगे कि अगले दौर में वोटिंग परसेंटेज आगे की तरफ बढ़ेगा, लोग घरों से निकलेंगे। लेकिन जैसा ओम सर कह रहे थे कि सब अपने अपने तरीके से इस कम परसेंटेज को लेंगे। बीजेपी अपने तरीके से बनाने की कोशिश करेगी, सपा अपने तरीके से, आरएलडी अपने तरीके से। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं और जो वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड है वो किस तरह से आगे भी कंटिन्यू होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अखिलेश सोलंकी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।